तो फ्रेंड्स फाइनली आज इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म। आज यूट्यूब के ऊपर ओन शेख का एक पॉडकास्ट पब्लिक हो चुका है, जिसके अंदर ओन शेख ने रजब भट्ट को, रजब भट्ट की वालदा को, रजब भट्ट की सिस्टर को एक्सपोज कर दिया है। ओन शेख ने अपने पॉडकास्ट के अंदर उन बंदों का नाम लिया है जिन बंदों की वजह से ईमान और रजब भट्ट का रिश्ता जो है वो इस हद तक नाजुक हो चुका है कि अब बात डाइवोर्स तक आ पहुंची है। ओन शेख ने वो वजह बता दी है जिस वजह से ईमान और रजब भट्ट एक साथ नहीं रहते। तो जुड़े रहे आज की इस वीडियो के साथ। और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगे। ये रजब साहब ने आपको ये मेरी मदर को कहा था। ये उन्होंने मेरी मदर को कहा था। मतलब मैंने कितने दिन शादी के बाद अपने ससुराल में गुजारे, उनको क्यों नहीं लेके गए साथ? उनको पता होगा रजब भाई के बकौल उन्होंने ये कहा था कि उनका वीजा नहीं लगा। कौन साहब आके हमें तो क्रिटिसाइज कर देते हैं, ये नहीं बता सकते थे कि सिस्टर का वीजा नहीं लगा इसलिए नहीं जा रही हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जितने भी होते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स ज्यादा पीछे नहीं जाते, हम चले जाते हैं जब रजब भट्ट यूके में था। यूके में क्यों था आपको पता होगा कि जब रजब भट्ट के ऊपर नमाज की बेरहमती को लेकर एक केस हुआ तो ये यूके भाग गया। अब वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि रजब भट्ट उधर 6 से 7 महीने उसने गुजारे। उस दौरान रजब भट्ट की वालदा और रजब भट्ट के वालिद उसको मिलने के लिए यूके पहुंच गए थे, लेकिन ईमान नहीं गई थी। उस वक्त काफी लोगों ने ईमान के ऊपर भी ब्लेम किया कि ईमान क्यों नहीं अपने हस्बैंड को मिलने के लिए उधर गई यूके। तो ओन शेख ने आज के पॉडकास्ट के अंदर वो चीज भी क्लियर की है। ओन शेख ने बताया है कि भाई ईमान का इन लोगों ने वीजा भी नहीं लगवाया। शायद इन लोगों ने ईमान का वीजा नहीं लगवाया था जिस वजह से ईमान जो है वो यूके नहीं गई इससे मिलने के लिए। जब दुबई गए थे, हाँ जी, दुबई, तो उस वक्त उनकी फैमिली साथ थी, यानी उन्होंने बुला दिया अपने हाँ जी। अब्बा को, अपनी अम्मा को, सिस्टर को शायद नहीं बुलाया था। हाँ जी, ऐसे ही अब्बा अम्मा दुबई गए थे, ऐसे तो ही। लोगों ने ये कहा कि भाई बेगम को क्यों नहीं लेके गए साथ में, तो बेगम क्यों नहीं गई थी? बेगम ये उनको पता होगा रजब भाई के बकौल उन्होंने ये कहा था कि उनका वीजा नहीं लगा। ठीक, बेगम का वीजा नहीं लगा था। हमें ये पता है कि उनका वीजा नहीं लगा। अप्लाई किया था? उन्होंने खुद ही किया था, इस बारे में मुझे नहीं पता। सही, लेकिन उन दिनों दुबई के वीजाज का भी शायद प्रॉब्लम होगा, हाँ जी, इशू शायद। होगा, और वो नहीं लग रहे थे, वीजाज शायद। नहीं लग रहे थे। लेकिन बहरहाल मतलब ये उन्होंने कहा कि आपसे वीजा नहीं लगा हुआ था। ठीक, अब उस चीज को तो क्लियर होगी कि ओन शेख ने, क्योंकि अब ओन शेख का पॉडकास्ट देने का मकसद सिर्फ यही था कि वो हकीकत बता सके लोगों को, वो रियलिटी बता सके लोगों को जो अभी तक उनको नहीं पता। अभी तक सिर्फ आप लोगों ने, मैंने जैसे कहा पिछली वीडियो में कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख अभी तक आपने नहीं देखा, जो कि जिसके ऊपर अभी ओन शेख ने पर्दा हटा दिया जिसके ऊपर से। वो आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या रीजन है जिस वजह से ईमान और रजब भट्ट के दरमियान तलाक तक मामला आ पहुंचा है। तो जी एक वजह थी यूके के अंदर जो ईमान उसको मिलने नहीं गई, वो ये थी कि इन लोगों ने वीजा नहीं लगवाया था, जो कि हम ओन शेख ने अपनी जुबानी का है। साथ आपको बताएंगे फ्रेंड्स, जब रजब भट्ट यूके से वापस आया 6 महीने के बाद, तो उस रात जो ओन शेख की जो सिस्टर है ईमान और रजब भट्ट की वाइफ है, हमें उस व्लॉग में नजर नहीं आती, और रजब भट्ट उस व्लॉग में ये कहता है कि वो सुबह आएगी और अभी वो घर है नहीं। तो अब ओन शेख ने उस वीडियो को भी क्लियर किया है, ओन शेख ने उस ब्लॉग को भी क्लियर किया। ओन शेख ने कहा है कि इन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया था हमें कि आज रजब भट्ट ने इधर लाहौर आना है 6 महीने बाद। क्योंकि अभी गजल को, जहां तक गजल का पता है, गजल ने अपने घर में बाकियों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसने ये तकल्लुफ नहीं किया कि उसके रजब भट्ट की वाइफ को, ईमान को घर बुलाएं, उसको बताया कि आपके हस्बैंड आज वापस आ रहे हैं। दूसरी हकीकत भी ओन शेख ने इस वीडियो में क्लियर की कि इन्होंने बताया ही नहीं था हमें कि आज रजब भट्ट ने वापस लाहौर आना है 6 महीने के बाद। नंबर 3, फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जब ईमान रजब भट्ट का घर छोड़ के गई, हमें जब ईमान रजब भट्ट के व्लॉग में नजर नहीं है तो लोग कहना शुरू हो गए कि ईमान ने रजब भट्ट को छोड़ दिया है, ईमान ने रजब भट्ट के सारे रिश्ता खत्म कर दिया है, ईमान खुद नहीं चाह रही कि उसके साथ रिश्ता कायम रखे। लोगों ने काफी बददुआएं दी ईमान को, ईमान के बेटे को। ईमान के जन्म से एक वॉइस वीडियो होगी, देखो जो आपने सुनी भी होगी। अब वो जो हकीकत थी उसके पीछे, और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगे। ये रजब साहब ने आपको ये मेरी मदर को कहा था। ये उन्होंने मेरी मदर को कहा था। अब होता यह है कि ओन शेख की जुबानी हमें आज के व्लॉग में ये पता चलता है, आज के पॉडकास्ट के अंदर ओन शेख ने बताया कि रजब भट्ट सिर्फ ये कह के गया था, उसने ये कह के उसकी वाइफ को और अपने बेटे को इधर खुद रख के गया, इधर खुद उनको छोड़ के गया, और ये कह के गया कि मैं जब कराची से वापस आऊंगा तो मैं इनको वापस अपने घर ले आऊंगा।
अब उसके बाद लोगों ने काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट किए। उसके बाद अभी उसको गुजरे हुए को 3 महीने हुए थे कि ईमान की एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी सामने आ गई। उस स्टोरी सामने आने के बाद लोगों ने उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दी, ईमान को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम रजब भट्ट के साथ क्यों नहीं जाती, तुम रजब भट्ट को क्यों छोड़ दिया है। अब ओन शेख से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ओन शेख से जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सारी याद जो हद थी वो पार कर दी। उसने कहा नहीं, जब बात मेरी बहन के ऊपर आएगी तो मैं इसका लाजमी जवाब दूंगा। ओन शेख के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ये पॉडकास्ट का। ओन शेख ने पॉडकास्ट के जरिए जो जो रजब भट्ट ने अपनी व्लॉग्स के अंदर चीजें बताई थी, जो जो रजब भट्ट ने कहा था कि ये अपनी ओन जो है ईमान वो अपने वालदा के घर रहती है, वालदा के घर से वापस आती नहीं है, तो उन सब की हकीकत ओन शेख ने आज के पॉडकास्ट के अंदर बता दी है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है कि जो भी ओन शेख ने अपनी पॉडकास्ट में बातें बताई हैं वो सारी हकीकत है या नहीं? एक चीज और है फ्रेंड्स, रजब भट्ट ओन शेख ने अपने पॉडकास्ट के दरमियान रजब भट्ट को फोन किया और वो फोन रजब भट्ट की जानब से उठाया ही नहीं गया। अभी तक उसको गुस्सा है। फोन तो करे जरा ब्रदर इन लॉ को। सब कुछ हो सकता है कि ये सब कुछ एक ही फोन कॉल की दूरी पे हो। अभी गुस्से में है। अब वो किस चीज का गुस्सा है ये अल्लाह ही जानता है। खैर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इंशाल्लाह होती है मुलाकात देखने लिए ऐसे ही वीडियो के अंदर। और क्या लगता है ईमान और रजब भट्ट का रिश्ता जो है वो अभी आगे बरकरार रहेगा, लेकिन या फिर इस पॉडकास्ट की वजह से जो कि ओन शेख ने दी है, इसकी वजह से उनके रिश्ते में और ज्यादा तरेर आ जाएगी? जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।